चैप्टर ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। देखो यहाँ पर ये रिपब्लिक डे का समय है। ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे celebration some children are given special awards in New Delhi for acts of bravery। 26 जनवरी के समय जब रिपब्लिक डे होता है उस पर कुछ बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं जो स्पेशल अवार्ड्स पाते हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्यों पाते हैं? एक्ट ऑफ ब्रेवरी के कारण, अपनी बहादुरी के कारनामों की वजह से वो अवार्ड पाते हैं। द गिवन पिक्चर विल रिमाइंड यू ऑफ ऑल दीज अवार्ड्स। देखो यहाँ पर 26 जनवरी का है ये सारा। और ये देखो, व्हाट इज दिस अवार्ड कॉल्ड? नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। हु गिव्स दिस अवार्ड टू द चिल्ड्रन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउ आर द चिल्ड्रन चोजन बाई फॉर दिस अवार्ड? फॉर देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे माला स्कूल से आती है अपने घर पे, और वो अपने जैसे ही घर पे एंटर करती है तो उसकी जो माँ है उनको अपने गले लगाती है। ठीक है, बाहों में भर लेती है। एंड ग्रैंड मदर किस्ड हर। दादी जो है उसको चूमती है। और माला क्या कहती है कि देखो ये मेडल मेरा जो मुझे प्रिंसिपल मैम ने दिया है आज मॉर्निंग असेंबली में, और बच्चों ने मेरे लिए तालियां बजाई है। तो मदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि दैट इज़ अमेजिंग, भाई ये बहुत ही अद्भुत है, तुमने हमें इसके बारे में बताया था। और प्रिंसिपल से जो मैम है उन्होंने असेंबली में, सभा में क्या कहा? तो माला कहती है, मालाज आइज शोन विथ एक्साइटमेंट। माला की आंखें जो है उत्साह में चमक गई और कहा कि वेल शी सेड दैट दिस मेडल फॉर इज़ फॉर बीइंग अ ब्रेव गर्ल। जैसे मैंने जो है निधि मैम जो है उनकी पर्स जो दो बदमाश छीन रहे थे, और छीन के जैसे उनको मारा और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से वो जब मोटरसाइकिल में बैठने लगे तो मैंने अपनी जो बैग है वो उन पर फेंकी, जिससे कि वो लड़खड़ा गए, बैठ नहीं पाए। फिर मैंने शोर मचाया तो बहुत सारे लोग आ गए और उनको जाने नहीं दिया। निधि मैम की पर्स को मैंने जो है उन गुंडों के तक नहीं जाने दिया। और ग्रैंड मदर लाफ्ड एंड सेड, ओह माय ब्रेव। फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रिंसिपल मैम ने सारे बच्चों को असेंबली में ये बात पूरी स्टोरी सुना दी और मुझे कहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ। कैसी हूँ? रानी लक्ष्मीबाई की जैसे हूँ मैं। तो उनकी माँ, दादी माँ खुश होती है, कहती है ओ आपको जो है तुम्हें जो है सब ने, मैम ने रानी लक्ष्मीबाई बुलाया। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि ग्रैंड माँ, यस ग्रैंड माँ, आई रेड अबाउट हर। तो ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं तुम्हें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताऊंगी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वो बोलती है, माला बोलती है, हाँ मैंने उनके बारे में पढ़ा है और मैं बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे सुनाएंगी उसके बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई, माला एडेड कि व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, वो जब घटना घटी, आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ फॉर अ मोमेंट। मैं कुछ एक पल के लिए बहुत अफ्रेड थी कि क्या पता वो जो लोग हैं वो मुझे हार्म भी कर सकते हैं, मेरा नुकसान भी कर सकते हैं। बट आई ओवरकेम द फियर एंड एक्टेड ब्रेवली। लेकिन मैं उस डर को ओवरकेम कर गई, मतलब उस डर से ऊपर उठ गई, डरी नहीं, मैं घबराई नहीं और बहादुरी से अपना काम किया। दे सेट डाउन कंफर्टेबली वो ऑन द सोफ़ा। अब वो सोफ़ा पे अच्छे से बैठ गए। अब देखो, रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट important warriors of India, India's first struggle for independence against the British rule। दादी ने जब वो सोफे पे बैठ गए तो दादी ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई जो है हमारे देश की सबसे पहली जो है महिला थी, महिला योद्धा थी, जिन्होंने हमारा जो पहला इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुआ था
उसमें लड़ने की वाली ये पहली महिला थी। और उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को पूना में, और उनका नाम रखा गया मणिकर्णिका। उनके फादर एक कोर्ट के एडवाइज़र थे, कोर्ट में एडवाइज़र थे। और उनकी जो माँ है वो भी बहुत ही ज्ञानी थी, पढ़ी लिखी बहुत ज्ञानी थी, लेकिन वो उनकी जो है डेथ बहुत ही छोटी उम्र में हो गई। जब मणिकर्णिका, जब लक्ष्मीबाई बहुत छोटी थी तभी हो गई। अब उनके जो पिता है उन्होंने प्रोत्साहित किया रानी लक्ष्मीबाई को, जो है घुड़सवारी, जैसे एलिफेंट्स की राइड सिखाई, हॉर्सेस की, है ना, और कैसे हथियार कैसे चलाते हैं वो सिखाया। और वो जो है नाना साहिब और तांते तोपे के साथ में ही बड़ी हुई। ये सब चीज़ें, हथियार चलाना सीखना, ये सब करने उनके साथ ही बड़ी हुई। बट व्हेन डिड शी फाइट विद द ब्रिटिश सोल्जर्स? माला ने पूछा कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए कब लड़ी? तो ग्रैंड मदर कहती हैं, वेट डियर, मैं आपको और बताऊंगी उनके बारे में। रानी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी। झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी 1842 में हो गई। करीब करीब वो जब 7 साल की थी तब। एंड वॉज कॉल्ड, उनका नाम फिर लक्ष्मीबाई पड़ा, उनका नाम जो है फिर लक्ष्मीबाई पड़ गया। और उनके एक बेटा हुआ जो छोटी उम्र में ही मर गया। तब फिर दामोदर राव नाम जो है, दामोदर राव नाम के एक छोटे बच्चे को, अपने परिवार के किसी छोटे बच्चे को उन्होंने गोद में लिया। फिर जो राजा थे ना, राजा गंगाधर भी मर गए। अब उससे क्या हुआ कि 18 साल की थी रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन उन्होंने पूरी झांसी का कमान संभाल लिया बहुत ही बहादुरी से। अब क्या हुआ कि द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हेयर। दामोदर राव क्योंकि जो है गोद दिया हुआ बेटा था ना, गोद दिया हुआ बेटा था, इसलिए ब्रिटिश ने माना नहीं उनको कि ये कानून के तौर पे ये उत्तराधिकारी, लीगल उत्तराधिकारी नहीं माना, ठीक है। एंड वांटेड टू टेक ओवर झांसी। उन्होंने उसको, दामोदर राव को तो उत्तराधिकारी माना नहीं और झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आप जो है झांसी को छोड़ दो और इसके बदले में हम आपको मतलब उम्र भर पेंशन देंगे। रानी लक्ष्मीबाई इस बात को नहीं मानी और उन्होंने जो है झांसी देने के लिए मना कर दिया। नाना साहिब और तांत्या तोपे एंड मेनी अदर्स जॉइंड हर टू फाइट द ब्रिटिश। तांत्या तोपी है, नाना साहिब है, ये सब और भी बहुत सारे योद्धा जो है मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। बहुत सारी औरतें भी उनका साथ दिया, ट्रेनिंग ली लड़ने की। अब देखो, ग्रैंड मदर स्माइल, यस जस्ट लाइक यू फॉट द 2 men एम्प्टी हैंडेड। जैसे तुम भी खाली हाथ उनसे लड़ाई की, वैसे ही जो है रानी लक्ष्मीबाई भी उनके साथ में खूब बहादुरी से लड़ी। और उनकी जो आर्मी थी उसने दो हफ्ते तक पूरी लगातार लड़ाई की और अपने घोड़ा, जो उनका नाम था, घोड़े का नाम था बादल, बादल के साथ वो जो है एस्केप कर गई, ठीक है। विथ हर सन दामोदर, अपने बेटे को, जैसे इस तरह से देखो, अपने बेटे को ऐसे बांध रखा है, इस तरह से एकदम टाइटली अपने बेटे के साथ बांधा है, और ये इनका घोड़ा बादल है ना। उन्होंने लड़ाई भी की और शी वेंट टू कल्पी एंड फाइनली टू ग्वालियर। कल्पी गई, फिर ग्वालियर गई, और फिर फाइनली जो है उन्होंने अपनी जो सेक्रीफाइस दे दिया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए। झांसी को पाने के लिए, झांसी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई की थी उसमें उन्होंने अपना जो है बलिदान दे दिया। अब उसकी मम्मी है, मम्मी जो माला कहती है कि कितनी बहादुर महिला थी, ठीक है। फिर माला बोलती है, ग्रैंडमा यू आर राइट, ऑल वुमेन शुड बी ब्रेव लाइक हर। सारी वुमेन जो है माला की, झांसी बाई की तरह ही जो है बहादुर होनी चाहिए। तो माला's मदर कॉल्ड आउट, माला हैव योर लंच नाउ, इट इज़ रेडी। लंच के लिए माँ ने बुला लिया और वो माला ने फिर ग्रैंड मदर को थैंक यू कहा स्टोरी के लिए और कहा कि आप दुनिया की सबसे अच्छी ग्रैंड माँ हैं। और ग्रैंड माँ बोली कि हाँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माला, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत गर्वान्वित हूँ। अब देखो बच्चों, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है।